Yes guys, we are back to our next location. अब we are in Park Street. The third location is Park Street Cemetery और South Park Street Cemetery. ये भी कोलकाता की एक वेल नोन और रिनोन हॉन्टेड प्लेस है. सो अब हम अंदर जाते हैं. अब इसकी एक फैक्ट ये भी है कि इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा जो 25 रुपीज़ है, और कैमरा के साथ अगर आप जा रहे हैं तो 30 रुपीज़ है. मतलब हम अपनी जान की बाजी भी लगाए हैं और पैसे भी दें इनको. तो कोई बात नहीं, चलिए टिकट लेते हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं. तो अंदर कंटिन्यू करते हैं आप. अभी तक मैं 3 जगह गया, तीनों में से दिस इज़ द बेस्ट वन जो सच में मेरे को हॉन्टेड लग रहा है. जैसा आप देख सकते हैं, मेरे को गेट पे ही रोक दिया गया बोल के कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट आई थिंक कि ये हॉन्टेड प्लेस है. कैमरे में अगर भूत कैप्चर हो गया तो शायद इसलिए. अभी तक तो मेरे को दिखा नहीं है, बट आई एम रियली विलिंग टू सी इट. मैं सच में देखना चाहता हूँ. ये काइंड ऑफ कब्रिस्तान है जो 1000 एकर्स में फैला हुआ है पूरा. रात को अंधेरा होने के बाद यहाँ पे अलाउड नहीं है. आप देखिए, जिन भी लोगों ने हैरी पॉटर देखा है उन सब के लिए आई थिंक उनको पता होगा. बताइए ये क्या है. आप कमेंट में बताइए, फिर थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि ये क्या है. ये डम्बलडोर की कब्र है. जो डम्बलडोर को जब हैरी पॉटर में जब वो मर गए थे तो उनको भी इसी टाइप और इसी डिज़ाइन के कब्र में दफनाया गया था. ये प्लेस मेरे को रियली डरा रही है बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी नहीं है. मैं अकेला. अगर यही थोड़ी रात का टाइम होता या दिन नहीं होती थोड़ी, तो मैं ज़रूर 110% इधर बिल्कुल नहीं आता. तो गाइस, मेरे को अभी जस्ट लगा कि मेरे पीछे कोई था. मेरे को 2 बार ऐसा लग चुका है कि मेरे पीछे से कोई निकला या मेरे पीछे कोई चल रहा है. गाइस, मेरे को सच में लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है. कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, मेरे को यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा. क्या ही बताऊँ, इतना घूमने के बाद भी कुछ नहीं दिखा. ये जगह भी कंप्लीट हो चुकी है अब. सो चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, फिर मिलते हैं आपसे फिर बाद में. दिख जाए कोई भूत वगैरह तब तो मज़ा है. बिना भूत देखे क्या ही मज़ा. बट ये जगह काफ़ी अच्छी है, आप एक बार ज़रूर आइएगा. नेगेटिव एनर्जी तो है थोड़ी सी, बट ऐसा कुछ हॉन्टेड नहीं है जैसा मूवीज़ में देखते हैं ना. हॉन्टेड मूवीज़ में कब्रिस्तान में आते हैं वो गाड़ने या फिर पूजा पाठ करने, वैसा ही सीन है. बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है. सो चलिए मिलते हैं आपसे आगे. सो यस गाइस, चलिए अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेंट्री जो ये है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1767 में, और ये वन ऑफ द फर्स्ट नॉन चर्च सीमेंट्री है जो किसी भी चर्च के थ्रू या चर्च के द्वारा मेंटेन नहीं की जाती है. और यूरोप के बाहर ये सबसे बड़ी क्रिश्चियन सीमेंट्री मानी जाती है. यूरोप के बाहर जितनी भी सीमेंट्रीज है सब में सबसे बड़ी यही है. ये इसके अंदर जो यूरोपियन और अमेरिकन्स थे, उनके बड़े बड़े जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, और भी बहुत लोग, उन सब की कब्रें हैं. अब इसको एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये मेंटेन की जाती है क्रिश्चियन
ब्यूरल बोर्ड ऑफ कोलकाता के थ्रू। सो इसके बारे में तो बस इतना ही था, तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। गाइस, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। आपको मज़ा आया होगा, थोड़ी सी मस्ती मजाक, बट मेरे को ऐसा कुछ डर नहीं लगा बिकॉज इतना कुछ डरने वाला है नहीं इसमें। सो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। तब तक के लिए बाय गाइस। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर फोर्थ लोकेशन विच इज़ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। दिस लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1836 और फिर ये इवॉल्व हो गई इंपीरियल लाइब्रेरी में 1903 में, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इसको नाम मिला द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। यू कैन चेक इट। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस इन कोलकाता। रात में इसमें भी एंट्री अलाउड नहीं है, एज यू ऑल कैन सी। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो अ हेरिटेज साइट। अब इसमें बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। अंदर तो अभी ये बंद है और नॉर्मल पब्लिक के लिए अंदर जाना भी अलाउड है नहीं, आई गेस, बिकॉज गेट सारे बंद है। हमें अंदर एंट्री तो मिल गई, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं लगा, बस आपको अपना आधार नंबर और एड्रेस दे के रजिस्टर करवाना पड़ा। सो अब हम जा रहे हैं इसके साउथ सेक्शन में, जिसके बारे में सुना है कि वही सेक्शन है जो हॉन्टेड है। फाइनली वी आर आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैं अंदर गया था, लाइब्रेरी में शूटिंग अलाउड नहीं थी, बट द लाइब्रेरी वॉज रियली अमेजिंग। बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छी थी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये प्लेस हॉन्टेड इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन थी, लेडी मेटकाफ बोल के, उनका भूत यहाँ पे रात में आता है। दिन में भी कभी कभी बहुतों को सुनाई दिया है। द थिंग इज़ कि अगर आप अंदर बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो आपको फुटप्रिंट्स की आवाज़ आएंगी, चलने की आवाज़ आएगी। रात के टाइम दिन ढलने के बाद आपको घोड़े की आवाज़ आएगी, जबकि यहाँ पे आसपास ऐसा कोई भी रिसोर्स या सोर्स नहीं है जिससे आपको घोड़े की आवाज़ आए। सो सिंपल थिंग है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुतों ने देखा है, बुक्स को हवा में उड़ते हुए देखा है, बुक्स को अपने शेल्फ से अपने आप गिरते हुए देखा गया है। सो अभी के लिए तो बस यही था। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट लोकेशन पे। आई होप आपको मज़ा आया हो, यू ऑल हैव एंजॉयड इट। एंड लाइब्रेरी के अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, फ़ोन भी बाहर जमा था तो मैं बना नहीं पाया। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। सो यस, वेलकम बैक गाइस टू आवर फाइनल एंड लास्ट लोकेशन ऑफ द डे। ये कोई बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बिल्डिंग या फिर कोई कब्रिस्तान या कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं। ये जस्ट एक मेट्रो स्टेशन है, वेस्ट बंगाल का एक वन ऑफ द हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन विच इज़ रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 6 बजे के बाद आने से मतलब आदमी अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बहुत से लोग
अपने आप ही मतलब अचानक से चलते फिरते घूमते मेट्रो के सामने कूद जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुसाइडेबल प्लेस इन कोलकाता। यहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड और आपको दिखाते हैं। ये बहुत एक छोटी सी क्लिप होगी। एज यू कैन सी अभी सिर्फ 6 बजे हैं और एज कम्पेयर टू अदर मेट्रो स्टेशन इन कोलकाता दिस इज एम्प्टी एंड दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट। इधर ऐसे बहुत से केसेस होते रहते हैं, इसीलिए ये मेट्रो स्टेशन को बहुत मतलब वेल नोन माना जाता है। सो नाउ लेट्स गो इनसाइड। ये जैसे अभी ऑफिस टाइम है, तो ऑफिस टाइम के हिसाब से यहाँ पे भीड़ होनी चाहिए बट नहीं है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है मेरे को पता नहीं। दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन विच इज़ वेल नोन फॉर सुसाइड। बहुत से लोग यहाँ पे एज पे खड़े रहते हैं और फिर जैसे ही मेट्रो सामने आती है अचानक से कूद जाते हैं बिना किसी बात के। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मेट्रो के सामने बहुत बार ऐसा ड्राइवर्स ने बताया है एंड इट इज़ ऑफिशियल कि मेट्रो के सामने उनको कोई चलते हुए दिख जाता है, जिससे बहुत बार यहाँ पे मेट्रो स्लो कर दी जाती है। एक्सीडेंट केसेस भी बहुत होते हैं। सो दैट्स ऑल। आप कुछ शॉट्स एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं आपसे। So yes guys, that was all for the day. I hope you all liked it. आप सबको मज़ा आया होगा। So चलिए अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो अगली वीडियो और भी अच्छी, और भी डेयरिंग, और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।